बोलो। 99 लाख भावपूर्वक का वेर भी जागृत हो गया तो ये एक जन्म दो जन्म में तो छूटने वाला नहीं है। ध्यान रखो, क्रोध हमारे जीवन को खराब करने वाला है, हमारे संबंधों को खराब करने वाला यह क्रोध है। हम क्रोध में बोल देते हैं छोटी छोटी बातें, पर उसका परिणाम हमें स्वयं को भोगना पड़ता है। क्रोध अगर आज कोई भी कारण बना है, परिवार टूटने का कोई कारण बना है, तो वह संपत्ति का कारण बहुत कम होता है, पर ये झगड़े का क्लेश का कारण बहुत होता है। इसी के कारण से परिवार आज टूट रहा है, क्योंकि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई कुछ बोल देता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, और झगड़े छोटे छोटे झगड़े में वो बड़ा परिवर्तित हो जाता है, और वो क्लेश होकर के कहाँ जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, कोर्ट तक पहुँच जाता है। मैं आपको कहती हूँ कि एक बात ध्यान रखना कि जब भी क्रोध करो तो अमावस्या और पूर्णिमा को क्रोध मत करना। हाँ, क्यों नहीं करना अमावस्या और पूर्णिमा को? क्या कारण है, कौन बताएगा? अमावस्या और पूर्णिमा को, क्योंकि अमावस्या का दिन कैसा होता है, कड़क होता है। काली अमावस्या जिसको कहते हैं वह काली अमावस्या का दिन होता है। ऐसे दिनों में पहली बात तो हमारे शास्त्र के अनुसार का अमावस्या पक्षी को क्या होता है, हमारे आयुष्य का बंद होता है। उस समय पर अगर हमारे झगड़े चल रहे हैं, कुछ मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसी समय पर हमारे आयुष्य का बंद हो गया तो हम गति तो खराब हो ही जाएगी। पर अगर हम अमावस्या को झगड़े करते रहेंगे तो ये झगड़े हमारे कोर्ट तक चले जाते, झगड़े कभी खत्म नहीं होते। ध्यान रखो, कभी अमावस्या को झगड़े नहीं करना, अपने जिंदगी में गाड़ बांध लो। चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए, अगर अमावस्या का दिन है तो उस गुस्से को अपने काबू में रखो और उसको शांत रखो। उस समय उस दिन मत बोलो। अगर तुम्हें कुछ भी बोलना है तो दूसरे दिन बोलो कि तुमने ऐसा क्यों बोला है, क्यों किया। नहीं, गुस्सा अपने को अपने आप में कंट्रोल नहीं रहता है। पर ध्यान रखो, अमावस्या के दिन कभी झगड़े मत करो। चाहे भाई भाई के हो, चाहे पड़ोसी के हो, चाहे कोई आपके व्यापारी के हो, कभी भी झगड़ा अमावस्या के दिन नहीं करना। और दूसरा, पूनम के दिन, पूनम का दिन भी कैसा होता है? पूनम का दिन भी कड़क दिन होता है। देवी देवताओं का वास होता है, देवी देवता का भ्रमण होता है। ऐसे समय पर क्रोध करोगे तो वह क्रोध स्थिर रहने वाला है। जैसे जैसे पूनम का चांद बढ़ते बढ़ते रहता है, वैसे वैसे हमारे झगड़े बढ़ते ही रहेंगे, वह कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। कभी भी अमावस्या और पूर्णिमा को झगड़े नहीं करना। ध्यान रखो, ये दिन बहुत कड़क होते हैं। इस समय पर तो आयुष्य का बंद होता ही होता है, पर हमारे परिवार में भी क्लेश चलते ही रहता है। क्लेश क्रोध ये मत करो। कहते हैं उत्तमस्य क्षणम कोप मध्यमस्य दिनत्रयम्, उत्तमस्य क्षणम कोप मध्यमस्य दिनत्रयम्, अधमस्य मरणांतम मरणोपरंतम धमाधमा। उत्तम व्यक्ति का क्रोध क्षण भर रहता है। हम कौन से कैटेगरी में है, ध्यान रखो। उत्तमस्य क्षणम कोप, उत्तम व्यक्ति जो होता है वह क्षणिक क्रोध करेगा, क्षण भर क्रोध करेगा। मध्यमस्य दिनत्रयम्, मध्यम जो व्यक्ति होता है उसका गुस्सा कितना दिन रहता है? 3 दिन रहता है। और अधमस्य मरणांत, जो अधम व्यक्ति होता है वह मरे जब तक गुस्सा करता है, क्रोध करता है कि एक बार झगड़ा हो गया तो मरे जब तक भी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका बदला लूंगा ही लूंगा, ना उसके घर जाऊंगा ना उसके घर का मैं पानी पीऊंगा। और मरणोपरांत धमाधमा,
मरने के बाद में भी जिसका झगड़ा वैर रहता है वह अधम से अधम व्यक्ति है कि इस जन्म में नहीं, मैं इसका बदला ले करके ही रहूँगा। इस जन्म में उसने मुझे ऐसा किया, अगले जन्म में मैं इसका बदला लिए बिना नहीं रहूँगा। ये कौन व्यक्ति हो गया? हम अधम से अधम, नीच से नीच व्यक्ति जो होता है वह मरने के बाद में भी वैर रखता है। हम कौन से हैं? हम तो उच्च जाति के अच्छे लोग हैं। हमारा क्रोध कैसा होना चाहिए? उत्तमस्य क्षणम कोप। हम उच्च अगर है, हमारी क्वालिटी अगर उच्च है तो हमें क्षण भर क्रोध रखना चाहिए, ना कि मध्यम और ना ही अधम, और अधमाधम तो बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखो, कौन से दो दिन महीने में? अमावस्या और पूर्णिमा को। और दिन में 3 समय पर कभी भी क्रोध नहीं करना। दिन में 3 समय कौन से? सूर्योदय के समय, दोपहर में 12 बजे के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। क्यों नहीं करना? सुबह सुबह में झगड़ा किया हुआ, झगड़ा क्या होता है? कहते ना, आपके भी दादाजी सब कहते थे सुबह सुबह क्लेश करे तो दिन भर पूरा दिन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। 12 बजे के समय पर झगड़ा किया तो क्या होगा? देवी देवता का भ्रमण होता है। उस समय पर अगर झगड़े चलते रहे, झगड़े करते रहे तो उनका ध्यान चला गया, उनका उपयोग अगर हमारे पर लग गया तो हम झगड़े करते ही रहेंगे। और सही सांझ के समय पर तो झगड़ा करना ही नहीं। इन बातों को ध्यान रखना और अपने जीवन में क्रोध नहीं करना। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्रोध को शांत करो तो इस भव पर भव में आनंद ही आनंद होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राणां, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरनिसार श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। अनंत उपकारी वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्ण वंदना। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, एक बार त्रिशूलानंदन की दुकान देख लेते हैं। सब मान खरीदो, त्रिशूलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो, त्रिशूलानंदन की खुली दुकान। पाप
हमारे त्रिशलानंदन प्रभु महावीर की दुकान लेकर के हम बैठे हैं। उनके दुकान का माल चल रहा है, एक एक पादान आगे बढ़ रहा है। ये पादान शुद्धि की ओर ले जाने वाले हैं। पाप ये अशुभ का मार्ग, पुण्य ये शुभ का मार्ग, और हम जो देख रहे हैं ये शुद्धि का मार्ग है। पाप हो या पुण्य हो, ये बेड़ी है। फर्क कितना है? पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है। पुण्य भी जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाती है। मोक्ष में जाने वाली आत्मा को पाप और पुण्य दोनों भी खत्म करना पड़ता है। और जब आत्मा शुद्ध बनती है और आत्मा मोक्ष में जाती है, तो शुद्ध बनने का मार्ग यानी जिनवाने का मार्ग, शुद्ध बनने का मार्ग यानी प्रभु ने बताए हुए मार्ग का अवलोकन करना, उसको आचरण में लाना, यह है शुद्धि का मार्ग। हमने यही मार्ग हम लोग देख रहे हैं। कल हमारी बात अधूरी रह गई थी सामायिक। सामायिक सामायिक करना, समाय इति थी सामायिक। समत्व की आन इनकम जहाँ हो वह सामायिक होती है। हमारे सिद्धांत कहते हैं सामायिक करने के लिए आओ तो मुंह से बोलो निश्चय ही निश्चय ही। प्रभु मैं संसार के कार्य से निवृत्त हो गया हूं और अब आ गया हूं आपके चरणों में। इस सामायिक का पहला शब्द है निश्चय ही निश्चय। भगवान ने समाचारिक में शब्द दिए। साधु जब बाहर जाए तब अवश्य ही कहे कि मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं। श्रावक जब धर्म स्थान में आए तब श्रावक के लिए शब्द है निश्चय ही निश्चय ही। प्रभु मैं आ गया हूं, निश्चिंत होकर के आ गया हूं। इच्छा कारणम संदिशा भगवान। प्रभु मैं अपनी इच्छा से पहले निश्चय ही और दूसरा शब्द आ गया इच्छा कारणम। प्रभु मैं अपनी इच्छा से आया हूं, किसी और की इच्छा से नहीं, किसी और के कहने से नहीं, मैं अपनी इच्छा से आया हूं। और काय के लिए आया हूं? सुनो, संसार के कार्य से निवृत्त होकर अपनी इच्छा से इच्छा कारणम संदिशः भगवम। परिक्रमण प्रतिक्रमण करने के लिए। प्रतिक्रमण यानी वही नहीं 5 पदों की वरना 12 व्रत अनुव्रत, यही प्रतिक्रमण नहीं। प्रतिक्रमण तो क्षण क्षण में होना चाहिए। पापों से पीछे हटना वो होता है प्रतिक्रमण। वह भी अपन देखेंगे। आज तो अपने को देखना है सामायिक। आवश्यक सूत्र के 6 अंग हैं, उसमें से पहला अंग है सामायिक। सामायिक करो। सामायिक करना ही चाहिए। हर व्यक्ति ने सामायिक करना चाहिए। मोबाइल को यदि रिचार्ज ना करो और मोबाइल को चार्जिंग ना करो तो वह डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे ही आत्मा को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को काबू में रखना है, मन को पॉजिटिव में रखना है और आत्मा को शुद्धि के मार्ग पर ले जाना है, तो हमें करना पड़ेगा सामायिक। कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज साहब मन से नहीं करते हैं, क्या करना जान दो, करो ना करो, मैं तो मेरी कर लेती हूँ। ऐसे नहीं,
ये मत सोचो बहनों, जबरदस्ती क्यों ना हो, पर सामयिक करो और कराओ, जबरदस्ती कराओ। अरे आज जबरदस्ती की हुई सामयिक के पचकान धीरे धीरे कैसे होंगे वह? आज का फुवारा, ध्यान रखना, आज का फुवारा कल जलधारा बनेगा, बनकर बहेगा। आज का फुवारा कल जलधारा बनेगा और जलधारा से परसों वह तालाब बनेगा और तालाब का पानी नदी के जैसे बहेगा और वह नदी सागर में आ जाएगी। छोटा सा झरना, ज्ञानी कहते हैं ऐसे ही आज के जबरदस्ती की हुई सामायिक के पचकान। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज साहब आप बहुत जबरदस्ती करते हो, सिर्फ सामायिक सामायिक बोलते हो। ठीक है, करते। मैं कई बार गाती हूँ त्रिशलानंदन की दुकान, जबरदस्ती करते हैं, माल जबरदस्ती बताते हैं, जबरदस्ती लेने के लिए बार बार प्रेम से, मिठास से, चिढ़कर, उपदेश में, आदेश में बहुत बोलते। पर आज की जबरदस्ती, चाहे वो गुरु की जबरदस्ती रहो, माँ बाप की जबरदस्ती रहो, परिवार की जबरदस्ती रहो, भले जबरदस्ती से की हुई सामायिक को, पर वह सामायिक फुवारा, वह फुवारा एक दिन मन लगेगा जलधारा बनेगी और मन लगेगा तो वह सामायिक संवार और पोषण में कन्वर्ट होगी, वह बन जाएगा तालाब। और जब नदी जाकर के सागर में मिलेगी तो मोक्ष अरिहंत सिद्ध बन जाओगे। अच्छी बात, जबरदस्ती भी करी तो भी चलेगा, पर सामायिक करो। सामायिक तो सामायिक होती है। आपको मालूम है सामायिक करने वाले कई कई ऐसे लोगों को मैंने सुना है जो सामायिक करते थे। अभी 2 महीने पहले की बात है, बेंगलोर की बहुत बड़ी फर्म है, बेंगलोर में नंबर 1 का ज्वेलरी का काम चलता है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स के लोग 200 लोग घर में आ गए। घर और ऑफिस में 150 लोग आ गए। अब आपको सबको मालूम है वह लोग आने के बाद में क्या होता है, वही हुआ जो आपको मालूम है। पूरे 15 दिन वो लोग घर में रहे और बहन कहती महाराज साहब मुझे तो आपकी याद आई और मैं तो बस तीनों टाइम सामायिक का तेला करने के बैठ जाती। जो करना है करो। एक रूम में जाकर तीनों टाइम सामायिक का तेला करती। 15 दिन तक वो लोग घूमते रहे घर में, पूरा पसारा करके रख दिया, पूरा बिखेर दिया, कुछ भी नहीं रखा। पर वह लोग जहाँ हमारे 2 नंबर के बही खाते थे वहाँ तक वह लोग नहीं पहुँचे, क्योंकि मैं वहाँ सामायिक में बैठी रहती। बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियां टलती है सामायिक से। आपत्तियां, खूब आपत्तियां टलती है, एक नहीं कई आपत्तियां टलती है। संभाव में आओ और सामायिक करो। चाहे जितना क्रोधी व्यक्ति हो उसको आप 3 समय सामायिक करने के लिए थोड़े दिन तक तो कह दो। थोड़े दिन तक किया हुआ सामायिक वह निश्चित नदी बहेगी, समता की नदी बहेगी और वह सामायिक करने के लिए तैयार हो जाएगा। 48 मिनट। आपको पता है भगवान ने 48 मिनट क्यों कहे? सामायिक के 48 मिनट। 1 घंटा नहीं कहा,
और 50 मिनट भी नहीं कहे। कितने कहे? कॉलेज और स्कूल के अंदर एक पीरियड होता है, वो पीरियड कितने मिनट का होता है? 40 मिनट, 45 मिनट। आने जाने के लिए 2-3 मिनट। क्यों 48 मिनट? कहते अंतर्मुहूर्त तक, यानी 48 मिनट तक हम एक जगह पर स्थिर रह सकते हैं। चाहे जितना आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति इस संसार से चले जाए, मर जाए, तो आप शोक करोगे। कितनी देर तक? ज्यादा से ज्यादा रोओगे, शोक करोगे तो 48 मिनट तक। और 48 मिनट के बाद एक बार तो मन घूम के आ जाएगा, एक बार तो मन शांत हो जाएगा। चाहे जितनी खुशियां हो, पर वो खुशियां, सिद्धांत कहता है 48 मिनट तक व्यक्ति खुश रह सकता है। उसके बाद एक बार तो अपना मन भटक के आ जाएगा। पर सामयिक, अभी जो आप सामयिक कर रहे हो ना, ये द्रव्य सामयिक हो सकती है। सामयिक 2 प्रकार के, द्रव्य सामयिक और भाव सामयिक। द्रव्य सामयिक, मुंह पर मुपत्ति बांधना, आसन पुंजनी लेकर के बैठना, सामयिक के पचकान लेना, सामयिक करना, यह द्रव्य सामयिक है। भाव सामयिक, पूरे सामयिक के भावों में सतत बहते रहना, वह है भाव सामयिक। परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, उनको मालूम पड़ गया मेरा अंतिम समय आया है। नांदेड़ से विहार किया, चलते चलते गिर गए रास्ते में, माथे को चोट लग गई। लोगों ने कहा डॉक्टरों को बुलाओ, और डॉक्टरों को बुलाकर पट्टी करो, टाके लेना पड़ेगा, बहुत ब्लड जा रहा है। गुरुदेव तो गुरुदेव थे, बड़े सटीक बोलते थे। गुरुदेव ने कहा आएश, टाका गिका तू ले, अभी गणेशा मरने वाला नहीं है, अभी और 2-3 महीने बाकी है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। और नीचे की मिट्टी ली, चलते चलते मिट्टी ली, उस मिट्टी को पचौड़ी से छान लिया और दबा दिया अपने माथे में। सोचो कितनी वेदना हुई होगी। मिट्टी को माथे में दबा दिया, जहां घाव लगा था, दबा करके कपड़े भी एक ही जोड़ थी, फाड़ लिए कपड़े को, बांध दी पट्टी और चलते बने। ये क्या है? ये भाव सामयिक, ये भाव सामयिक होती है। और इसी भाव सामयिक को भगवान ऋषभ देव ने कहा था, चक्रवर्ती भरत मोक्षगामी आत्मा। लोगों ने कहा ये भगवान ऋषभ देव भगवान पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। अपने बेटे को इतना 6 खंड का राज्य, इतने सारे रजवाड़ा भरा हुआ पत्नियों से, इतने बच्चे, इतना धन, इतना वैभव, संसार के टॉप मोस्ट हर चीज इस चक्रवर्ती के पास।